वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लियांग उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसमें इस ट्रेनिंग के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। जिसके बाद लियांग उसे वो बुक भी दिखाता है और ये देखकर शेरलिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम शाम में सेंगटोंग को देखते हैं जिसे शेरलिंग ने बुलाया होता है शाओ की कंप्लेंट करने के लिए, और वो कहती है कि ये मुझे इस बुक से ट्रेन कर रहा है, इसे खुद को कुछ भी नहीं आता। मुझे लगता है कि ये मेरी ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सेंगटोंग कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिसीजन उसका है। ये सुनकर शेरलिंग काफी ज्यादा बौखला जाती है। वो कहती है ये मुझे एक कॉमिक बुक से कैसे ट्रेन कर सकता है। सेंगटोंग अब कुछ भी हो तुम्हें मुझे मेरा घर छोड़ना होगा। सेंगटोंग कहता है तुम वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा है। पर वो कहती है तो चलो फिर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। सेंगटोंग कहता है मेरे पास और भी काम है, मुझे क्रिमिनल्स को ढूंढना है। शाओ पूछता है तुम कौन से क्रिमिनल की बात कर रहे हो। फिर सेंगटोंग शाओ को उस क्रिमिनल के बारे में बताने लगता है जिसका नाम सुनकर ये दोनों भाई काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सेंगटोंग कहता है मुझे ये बात रूमर्स से पता चली है और शायद ये बात झूठ भी हो सकती है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। शेरलिंग की ये हरकत देखकर शाओ उसकी ट्रेनिंग बंद करने का डिसाइड करता है और उसे जाते हुए कहता है जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। अब रात में सोते हुए शेरलिंग उसी बात को सोच रही थी, तभी उसे बाहर धमाके की आवाज आती है और शाओ और लियांग भी बाहर ही थे। लियांग शेरलिंग को कहता है इविल स्पिरिट ने फिर से रक्षासा स्ट्रीट में तबाही मचा दी है, तो चलो तुम हमारे साथ चलो, इससे तुम्हें रियल टाइम बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन शाओ उसे मना कर देता है इसे यहीं पर रहने दो क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए आई है। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, पर शेरलिंग भी वहां से निकल जाती है। अब शाओ अपनी गार्डियन स्पिरिट से इन सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा था और अपनी फ्लेम से काफी बुरी तरीके से उन्हें जला भी देता है। लियांग अपने भाई से जाकर कहता है मुझे अब काफी ज्यादा डर लगने लग गया है क्योंकि रक्षासा स्ट्रीट में अब ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती ही जा रही है। शाओ कहता है तो इसमें डरने वाली बात क्या है। लियांग कहता है मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तभी बार बार ज़ॉम्बीज रक्षासा स्ट्रीट में आ रहे हैं। शायद वो इस चीज का पता लगाना चाह रहे हैं कि रक्षासा स्ट्रीट में किस तरफ का बॉर्डर वीक है। अब शेरलिंग भी यहाँ पर पहुंच गई थी। लियांग उसे ये बताने लगता है कि मेरा भाई पहले इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब से उसने अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। शेरलिंग कहती है वो तो एक लड़का है तो वो तो स्ट्रांग होगा ही। तभी उनके पीछे एक ज़ॉम्बी उन पे अटैक करने वाला था, लेकिन लियांग अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसे पछाड़ देता है और ऐसे ही लियांग बाकी ज़ॉम्बी से भी फाइट कर रहा था। साथ ही साथ वो शेरलिंग को यह भी बताता है कि उसके भाई के पास पहले कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं थी, वो सिर्फ एक वेपन के सहारे इविल स्पिरिट से फाइट किया करता था। और लियांग शेरलिंग को काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देता है अगर तुम खुद पर बिलीव करोगी तो तुम कॉमिक बुक के मूव से भी अपने आप को स्ट्रांग बना सकती हो। अब ये बात शेरलिंग के दिमाग में पड़ गई थी। इनकी फाइट खत्म होने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं शेरलिंग फिर से अपनी ब्रीथिंग वाली प्रैक्टिस कर रही होती है, पर इस बार उसने 3 मिनट 15 सेकंड तक अपनी सांस को रुकाया था। ये देखकर शाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें लू के पालतू ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जिन्होंने रक्षासा स्ट्रीट में आतंक मचाया होता है, जिससे तंग आकर कुछ मासूम स्पिरिट्स इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब लू उन स्पिरिट से कहता है इनमें से जो भी स्ट्रांग होगा वही हमारी सेना में आ सकता है, पर वो इनके बीच में फाइट करवा देता है और इनमें से एक इविल स्पिरिट जीत जाती है। लू अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल के उससे फाइट करने लगता है और उसकी गार्डियन स्पिरिट इसे काफी आसानी से हरा देती है। यनलू से ये कह रहा होता है डे बाय डे जितने भी इविल स्पिरिट हैं उनके अंदर आपके लिए डर खत्म होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये हमारे लिए खतरा बन जाए। लू कहता है तुम टेंशन मत लो, बस ये एक नॉर्मल इविल स्पिरिट है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। फिर हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि बाकी स्पिरिट्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें काम के लिए लेकर जा रहे थे। वहीं कुछ बाकी स्पिरिट्स उनसे बच के छुपी हुई थीं और लियांग भी उस लड़की के साथ था। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है ये तो एक इंसान का बच्चा है, तुम इसे अपने साथ रखकर मुसीबत को क्यों मोल ले रही हो। लियांग कहता है ये लड़की काफी अच्छी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये बूढ़ा अंकल कहता है यहाँ पर अच्छा होना ये सबसे ज्यादा बुरा है। लू अपने ज़ॉम्बीज पर गुस्सा हो रहा था। तुमसे एक छोटे बच्चे को ढूंढा नहीं गया, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो। उसका गार्डियन कहता है लगता है वो बच्चा यहाँ से जा चुका है। लू कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से जाने के लिए उसके पास सिक पावर नहीं है, पर अगर वो यहाँ पे मर भी चुका है तो हमें उसकी बॉडी मिलनी चाहिए।
वहीं शाओ एक ट्रक पर चढ़कर राक्षस स्ट्रीट की तरफ जा रहा होता है। अब हम लियांग को सोता हुआ देखते हैं, जिसके पास यूजीन भी था और यूजीन उसका ध्यान रख रहा था। अब शाओ और उसके गार्डियन स्पिरिट राक्षस स्ट्रीट के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। वहीं हम लू को देखते हैं, जो कि कुछ स्पिरिट्स से लियांग के बारे में पता कर रहा था। इससे डरकर एक बंदा इविल स्पिरिट में कन्वर्ट होने वाला था, लेकिन ये बुढ़ा उसे बता देता है लियांग एक लड़की के साथ अबेंडेंड बिल्डिंग में रह रहा है। अब लू भी अपने ज़ॉम्बीज को वहां पर भेज देता है। अब शाओ भी राक्षस स्ट्रीट में पहुंच चुका था और ये लोग देखते हैं कि यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ ज़ॉम्बीज ने लियांग और उस लड़की को ढूंढ लिया था। लियांग उसे बचाने की कोशिश करता है। ये ज़ॉम्बीज कहते हैं इस लड़की ने एक इंसान के बच्चे को बचाने की कोशिश की है, तो इसके साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। लियांग यहाँ पर गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने का एक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर ये ज़ॉम्बीज काफी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी गार्डियन स्पिरिट बाहर नहीं आती, तो ये ज़ॉम्बीज लियांग को धक्का मारकर पीछे कर देते हैं। अब वो ज़ॉम्बी लियांग को उठा लेता है। तुमने क्या सोचा, तुम हमें मार दोगे? यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब हम हैं। तभी उस ज़ॉम्बी को एक जोरदार किक पड़ती है, पर ऐसा करने वाले शाओ और यूजीन थे। ये ज़ॉम्बी उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कोई भी आज तक डेड आइलैंड से इतनी जल्दी वापस नहीं आ सका। अब शाओ अपने भाई से मिलता है और उससे माफी मांगता है उसे ऐसे छोड़ने के लिए। लियांग कहता है मैं बिल्कुल ठीक था, उन दीदी ने मेरा ध्यान रखा। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सहमी हुई थी। अब यूजीन ने सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया था। लियांग अब उस लड़की के पास जाकर कहता है देखा, मैंने कहा था ना, मेरा भाई वापस जरूर आएगा, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी। अब शाओ और यूजीन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे कि ये लड़की एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो रही है और वो एकदम से लियांग पर अटैक कर देती है। अब शेरलिंग अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके अपीयरेंस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। लियांग उसके पास आकर कहता है तो फाइनली अब तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट से कांटेक्ट करने में कामयाब हो ही गई। क्या घंटा कामयाब, मैं तो उसे देखकर डर गई। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट बाहर क्यों नहीं आ रही है। लियांग उसे बताता है कोई भी गार्डियन स्पिरिट तभी बाहर आती है जब उसका मास्टर खतरे में हो। शेरलिंग को अब याद आता है पिछली बार जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था तो उसकी गार्डियन स्पिरिट ने बाहर आकर उसकी जान बचाई थी। अब शेरलिंग लियांग से उसके भाई के बारे में पूछती है। लियांग बताता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में अभी किसी को ढूंढ रहा है। अब हम शाओ को देखते हैं, जो कि बाकी के स्ट्रीट के जनरल से उस क्रिमिनल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगता। अब शाओ वहां से जाने लगता है। ये बंदा उसे कहता है अरे आओ यार, बैठ के थोड़ा बैक शैक लगाते हैं। शाओ उसे बताता है कि एक स्ट्रीट का जनरल दूसरी स्ट्रीट में नहीं जा सकता। ये बंदा यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शाओ किसी भी रूल को नहीं मानता। अब शाओ ऐसे ही कई लोगों के पास जाकर उस क्रिमिनल के बारे में पता करने लगता है। जब वह एक पेट्रोल पंप पर एक बंदे से उसके बारे में पूछताछ कर रहा था तो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर उसे देख रहा था, लेकिन तभी अचानक शाओ वहां से गायब हो जाता है और उस रोबोट के पीछे आकर उसका सिर उड़ा देता है, जिसके थ्रू वह बंदा इसे देख रहा था। अब सेंगटोंग भी वहां पर पहुंच गया था, पर इनकी बातों से हमें यह पता लगता है कि शाओ जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहा है उसी क्रिमिनल ने उसके मॉम डैड को मारा है। अब सेंगटोंग अपना मैकबुक निकालकर उस रोबोट के सिर से कनेक्ट करता है, जिससे वह डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू उसके ओनर से बात कर सकते हैं। अब सेंगटोंग बातों बातों में उससे उसका नाम निकलवाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई ये ओनर भी काफी ज्यादा तेज था। अरे यार, तुम लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम शेरलिंग को ऐसे ही रक्षासा स्ट्रीट में अकेला छोड़ आए। शाओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के रक्षासा स्ट्रीट में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। अब यह ओनर हंसता हुआ कहता है यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मैंने अपने लोगों को पहले ही वहां पर भेज दिया है। अब शेरलिंग लियांग से यह बात कर रही थी, मुझे यह सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे पड़ी है और उन्हें मेरी गार्डियन स्पिरिट चाहिए। वहीं शाओ उस क्रिमिनल को ढूंढ रहा है जो कि 10 साल से पहले अंडरग्राउंड था, और यह सारा कुछ एक ही टाइम पर हो रहा है। और वह यह भी कहती है अगर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस टाइम यहाँ पर अटैक किया तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि शाओ भी यहाँ पर नहीं है। और तभी एक रोबोटिक स्पाइडर वहां पर अटैक कर देती है। अब लियांग शेरलिंग को घर के अंदर जाने के लिए कहता है और वह डरकर एकदम घर के अंदर घुस जाती है। लियांग लाइटनिंग फायर वेपन से उस स्पाइडर पर अटैक करता है और उसे लगता है कि इस अटैक से यह स्पाइडर मारी जाएगी, लेकिन इससे स्पाइडर को कुछ नहीं होता। लियांग फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन स्पाइडर उसे दूर फेंक कर मारती है और वह स्पाइडर शेरलिंग को पकड़ लेती है। यह देखकर उसका ओनर काफी ज्यादा खुश होता है और वह शाओ और सेंगटोंग से कहता है तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैंने शेरलिंग को पकड़ लिया है। शाओ कहता है
ऐसी खतरनाक सिचुएशन में हमेशा लोग अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करते हैं। ओनर को ऐसा लगता है कि वह शेयरलिंग के बारे में बात कर रहा है कि अब वह अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालेगी, और शेयरलिंग अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओनर शाओ को बताता है वो ऐसा करने में नाकाम रही। शाओ कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, और वह अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और टैंक बाहर निकल जाता है, जिसके साथ मिलकर लियांग इस स्पाइडर की बैंड बजाने लगता है। अब स्पाइडर यह देखकर अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाल लेती है। लियांग टैंक के साथ मिलकर एक काफी खतरनाक मूव करता है जिसका नाम था पियर फ्लावर। इसमें टैंक मिसाइलों को हवा में छोड़ता है, वहां पर एक फॉर्मेशन तैयार होती है और एकदम से वहां पर अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वह स्पाइडर वहीं पर मर जाती है।